brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सत्र में उठाए गए एक ऐसे सवाल के बारे में जिसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया है और सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जिस पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रदेश के दो बड़े शहरों में लागू किया गया था अपराध की रोकथाम के लिए, क्या वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली सफल प्रयोग था? यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि विधानसभा का ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने एक सवाल पूछा था। इसके अलावा कई दूसरे विधायक थे जिन्होंने सवाल उठाए थे मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे से जुड़े हुए। इनमें भोपाल से विधायक आतिफ अकील भी हैं। इनके सवालों के जो जवाब आए हैं सरकार की तरफ से, उसने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई पुलिस कमिश्नर प्रणाली अपराध की रोकथाम के लिए एक बड़ा कदम था? आंकड़े तो कम से कम इसकी गवाही नहीं देते, वही आंकड़े जो इसी विधानसभा सत्र में सरकार ने दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जो कांग्रेस विधायक हैं उनके सवालों का जवाब देते हुए बताया है कि प्रदेश में भोपाल हो या इंदौर, ये दो ऐसे बड़े शहर हैं जो अपराध के मामले में टॉप पर बने हुए हैं। इंदौर तो पूरे प्रदेश में जहां एक तरफ आर्थिक राजधानी कहलाता है, तो वहीं अपराध के मामले में भी ये राजधानी बनता जा रहा है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। जो तीन सबसे बड़े शहर हैं जिनमें अगर हम देखें अपराध का ग्राफ सबसे ज्यादा है, तो उसमें इंदौर के अलावा भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये चारों बड़े शहर ऐसे हैं जो कि अपराध में भी सबसे ऊपर बने हुए हैं। इसमें अगर हम इंदौर की बात करें तो अकेला इंदौर शहर ही ऐसा है जहां पे पिछले कुछ सालों में जो जानकारी अब तक निकल के सामने आई है, उसके मुताबिक एक साल के अंदर इंदौर शहर में तकरीबन 19,449 मामले दर्ज किए गए हैं अपराध के। ये अलग अलग अपराध हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बीते एक साल में जबलपुर, जो कि सबसे ऊपर है हत्या, लूट, चोरी और डकैती के मामले, वहां करीब 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं पिछले एक साल के अंदर। तीसरे नंबर पर राजधानी भोपाल का नाम है, जहां अलग अलग अपराधों के 17,204 मामले सामने आए हैं। इसके पीछे की क्या वजह है वो भी हम आगे जानेंगे, लेकिन इस बीच आपका यह भी जानना जरूरी है कि खुद सरकार ने इस बात के आंकड़े जारी किए हैं कि बीते एक साल में मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वहां पे 1,500 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। यानी 1,500 से ज्यादा मामले हत्याओं के पूरे प्रदेश में एक साल के अंदर हो चुके हैं। वहीं करीब 3,800 ऐसे मामले हैं जहां पे दुष्कर्म की धाराओं के तहत एफआईआर की गई है। जाहिर सी बात है, ये काफी कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं जो प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जारी किए हैं। इंदौर की बात करें तो अपहरण के पिछले एक साल की हम बात कर लेते हैं। चार बड़े शहरों को देख लेते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। अगर इनमें बात करें तो अकेले इंदौर शहर में ही अपहरण के 764 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 259 मामले बलात्कार के हैं। इंदौर शहर में बीते एक साल में 61 हत्याएं हो चुकी है, 74 से ज्यादा लूट और 2 डकैती के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भोपाल की बात करें तो यहां पे 37 हत्याएं अब तक हो चुकी है। राजधानी भोपाल है, बीते एक साल में 37 हत्याएं हो चुकी है, 220 से ज्यादा बलात्कार, वहीं 531 अपहरण राजधानी भोपाल में सामने आ चुकी है। लूट के 31 मामले यहां दर्ज हैं, तो वहीं एक डकैती का भी मामला है। संस्कारधानी जबलपुर, यहां पे 540 अपहरण बीते एक साल में हुए हैं, 165 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं, 67 लोगों की हत्याएं हुई हैं बीते एक साल में, 76 लूट, तो वहीं 7 मामले डकैती के जबलपुर में हैं। अब हत्या के मामले में सबसे टॉप पर बना हुआ है ग्वालियर शहर। ग्वालियर शहर जो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, उसी ग्वालियर शहर में बीते एक साल में 88 मामले, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा है, हत्या के दर्ज हुए हैं। 305 अपहरण के मामले यहां पे हैं, तो वहीं 213 बलात्कार के मामले भी इसी ग्वालियर शहर में रिकॉर्ड किए गए हैं। 17 मामले लूट के हैं, 1 मामला डकैती का है। और डकैती के मामले में जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश का धार जिला यहां सबसे ऊपर है, जहां बीते एक साल के अंदर डकैती के ही अगर देखा जाए तो 12
से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अपहरण के 440 और बलात्कार के करीब 125 मामलों के साथ हत्या के करीब 34 मामले धार जिले में दर्ज हो चुके हैं। अगर हम यहां बात करें तो फिर शिवपुरी, दतिया, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच ऐसे कई सारे जिले हैं जहां डकैती के एक भी मामले को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बात हम वापस पलट के आते हैं भोपाल और इंदौर की। भोपाल और इंदौर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो दो शहर है जहां कमिश्नर प्रणाली लागू है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भोपाल और इंदौर को पुलिस कमिश्नर प्रणाली के साथ ये कहकर आगे बढ़ाया गया था कि यहां पर अपराध की रोकथाम के लिए इसमें काफी मदद मिलेगी क्योंकि पुलिस के पास काफी ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी। हालांकि ऐसा होता हुआ जमीन पर तो कम से कम नहीं दिख रहा। अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों में ही राजधानी भोपाल में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, हिंसक मारपीट हो रही है। लेकिन इंदौर शहर में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। अकेले भोपाल और इंदौर की ही बात करें तो मध्य प्रदेश के अपराध के ग्राफ में इनकी हिस्सेदारी करीब करीब 25 से 30% या फिर इससे ज्यादा कुछ अपराध के मामले में सामने आई है। ये साफ तौर पर बताता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली इन दो शहरों में लागू तो की गई है, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा अपराध के मामले में फर्क पड़ा हो या कमी आई हो, ऐसा होता तो नहीं दिखता है। यह बात जरूर है कि पुलिस कमिश्नर अपराध को लेकर के यहाँ पे उसको अपराध के बाद जो भी प्रक्रिया होती है उसे जल्द से जल्द सुलझाने में तेजी काफी दिखाई जा रही है। तकनीक के सहारे अपराधों को सुलझाने में भी या उनकी रोकथाम में कई बार काफी मदद होती दिख रही है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित होते दिख रहे हैं। और ये आंकड़े कोई और नहीं बल्कि खुद सरकार की तरफ से विधानसभा में दिए गए हैं। आतिफ अकील जो कि भोपाल उत्तर से विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी सवाल लगाया था। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन हैं, उन्होंने भी सवाल लगाए थे। और बाला बच्चन क्योंकि गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके सवाल ज्यादातर गृह मंत्रालय से जुड़े होते हैं। अब आप ये देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, हम जब जानकारी और आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं विधानसभा के, तो उसमें एक और ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आई है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी सवाल लगाया था विधानसभा में और पूछा था कि बीते 1 सालों में प्रदेश के पुलिस महकमे पर कितने दाग लगे हैं, यानी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ क्या मामले दर्ज हुए हैं बीते 1 सालों में, और अगर हुए हैं तो ऐसे कितने मामले हैं। तो सरकार ने उसमें भी जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 20 महीनों में मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों पर 164 मामले दर्ज हुए हैं। और हम यहां बात इसलिए कर रहे हैं कमिश्नर प्रणाली की क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो दर्ज हुए हैं इन 164 में से वो राजधानी भोपाल में हैं। अकेले भोपाल शहर में ही 20 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर मारपीट, हत्या, चोरी समेत कई ऐसे मामले दर्ज हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की छवि पर विपरीत असर डालते हैं। भोपाल में 25 मामलों में अगर देखा जाए तो बलात्कार के 5 मामले हैं, मारपीट के 116 मामले हैं, इसके अलावा हत्या और चोरी के भी मामले हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इंदौर और भोपाल, जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात हो रही है, वहां पर बीते 1 सालों में अपराध के ग्राफ में जो बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं वो गंभीर सवाल खड़े करती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए